शांतरा में गिलानगर पुलिस चेक पोस्ट पर फितना ख्वाज के दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस चौकी को निशाना बनाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। शोहदा हमारे सरमाए इफ्तिखार हैं, उनके खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ केपी के पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाले 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती में पहले शगाफ पड़ा और फिर डूब गई। कश्ती में 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। ये लोग नामालूम जगह पर हजारों फीट गहरे समंदर में डूब गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। ईरान में पाकिस्तानी सदर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब बहुत पाकिस्तानी की तादाद 4 हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा, मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, दस्तखत होने चाहिए। हुकूमत क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही? सदर आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो भाई हैं। हमारा मौक़िफ़ आइन और कानून के ताबे है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के इजलास के बाद गुफ्तगू। मदारिस बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हालात को बिगाड़ना किसी के मुफाद में नहीं, हम मजबूत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। मदारिस बिल पर गौर के लिए इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का इजलास, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की शिरकत। मुस्तहकम मैशत और महंगाई में कमी का एतराज़, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल शरह सूद में 9% कमी की जा चुकी। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई है। मुआशी आदाद-ओ-शुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मैशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मैशत पर सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास, वफाकी वज़ीर आला सिक्योरिटी हुकाम शरीक। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम अमूर ज़ेर गौर। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। शामी रहनुमा अहमद शुरा का दुनिया से शाम पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने का मुतालबा। शाम में मजीद दहशतगर्दी का खतरा नहीं, आलमी बरादरी तामीर नौ में हमारा साथ है। अहमद शुरा का बयान। यूरोपीय यूनियन का बशारुल असद के बाद शाम की नई क़यादत से राब्ता। यूरोपीय यूनियन का वफ़द शाम के मुस्तक़बिल और यूरोप से मालूमात पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। शाम में तब्दील होते हालात पर नज़र है। आइंदा चंद हफ्तों में सूरत हाल में मज़ीद वाज़े कमी आएगी और मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन शाम के जनूबी कस्बे में इज्तिमाई कब्र से 22 अफराद की लाशें निकाली गईं। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी से मुतालिक इबाहम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी पहले मरहले में बिरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए होगी। मुज़ाकरात की हमारी ऑफर मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में पेशरफ्त होगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अब खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू।
ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकराती अमल को मुज़ाकरात करार दे दिया। मुज़ाकरात करने हों तो ज़बान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की ज़बान में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी पीटीआई के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। पीटीआई ने हमारे साथ अभी तक रब्ता नहीं किया। पीटीआई हुकूमत को बताए कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीआई पहले रब्ता करेगी, उसके बाद हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPs की तनख्वाह 74,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 होगी। असेंबली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में स्कूल के अहाते में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 5 जख्मी। हलाक अफराद में बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमला आवर हलाक। हमला आवर मुतालिका स्कूल में जेर तालीम था। जख्मी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। गजा के मुसलमानों पर सिहोनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इसराइल के पनाहगाहों, हॉस्पिटल्स और स्कूलों पर फ़ज़ाई हमले। खालिद निभान इसराइली बमबारी से शहीद। बैतुलहिया में हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल के नुसरत कैम्प में बमबारी जारी, मज़ीद शहादतों का खतरा। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से बढ़ गई। 1,06,962 अफराद ज़ख्मी हो चुके। और T20 सीरीज के बाद शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। खामियों को दूर करने के लिए कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 26वें आईनी तरमीम के बाद सोमोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वें आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों से हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। डीचौक एहतजाज केस गिरफ्तार 188 मुल्जिमान अदालत में पेश। ATC के 61 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी कर दिया गया। सहारा पुलिस के मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदाम मुस्तरद। अदालत ने 31 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। थाना पारा पुलिस ने 94 मुल्जिमान को अदालत पेश किया। 4 मुल्जिमान मुकदमे से बरी। अदालत ने 90 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना तन्नौर पुलिस ने 63 मुल्जिमान को अदालत पेश किया। 57 मुल्जिमान मुकदमे से डिस्चार्ज। 6 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC जज ने कमरा अदालत में बरी मुल्जिमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। डिस्चार्ज किसी मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास से खुद पुलिस वैन तक आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स की मुलाकात। इंसदाद मनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात के हवाले से 2 तरफा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मंशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक हेडक्वार्टर का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में स्कूल के अहाते में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 5 जख्मी। हलाक अफराद में बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमला आवर हलाक। मुश्तबा हमला आवर मुतालिका स्कूल में जेर तालीम था।
जख्मी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। गजा के मुसलमानों पर सिहोनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इसराइल के पनाहगाहों, हॉस्पिटल और स्कूलों पर फ़ज़ाई हमले। हाल निभान इसराइली बमबारी से शहीद। बैतुल-रहिया में हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की नसरत कैंप में बमबारी जारी। मज़ीद शहादतों का खतरा। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से बढ़ गई। 1,06,962 अफराद ज़ख्मी हो चुके। और T20 सीरीज के बाद शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। खामियों को दूर करने के लिए कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान और तंबावन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनाई। जनूबी अफ्रीका के कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे से बाहर। टिमोपा आराम की गर्ज से पहला वनडे नहीं खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका की कप्तानी एडम मार्करम करेंगे।